Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. We were doing your EVS for class 4th, and the topic for today is the world of plants. Plants के बारे में हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं यहाँ पे. Number A is find the odd one out. Odd one का मतलब होता है given में से जो अलग है आपको उसको आइडेंटिफाई करना है. Soil, air, bottle, seeds and sunlight. तो बेसिकली इसमें से बॉटल अलग है और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपका लैंड और सॉइल से कनेक्टेड ही है. तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बॉटल. देन नंबर 2 फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स, वाटर एंड लीव्स. यहाँ पर आपके पास गिवन है फ्लावर है, लीव्स है, फ्रूट्स है, वाटर है, रूट्स है. तो यहाँ पे आंसर आएगा वाटर, बिकॉज बाकी सब तो आपके प्लांट्स के पार्ट हैं. वाटर एक ऐसी चीज़ है जो आपको ऊपर से डालना पड़ता है, वो आपका प्लांट का पार्ट नहीं होता है. नेक्स्ट इज बीन्स, चिली, टमेटो एंड नीम. बीन्स, चिली एंड टमेटो खाने की चीज़ है. नीम इज़ नॉट समथिंग दैट वी कैन ईट, तो नीम आपका आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 टमेटो, सनफ्लावर, दहलिया, बलसम, बीन. यहाँ पे आंसर आ जाएगा बीन, बिकॉज बीन के अलावा ये सारी चीज़ें एक ग्रुप की हैं, फ्लावर्स हैं ये, एंड बीन फ्लावर नहीं होता है. सो बीन विल बी योर आंसर, BEAN. ओके, नेक्स्ट इज योर नेम द फॉलोइंग. आपको प्लांट के पार्ट्स को नेम करना है. 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. प्लांट के 3 सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को हमें मार्क करना है. सबसे पहले तो रूट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का. प्लांट की जो जड़ें होती है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. फिर आता है आपका स्टेम. स्टेम से ही पानी और खाना पूरे प्लांट में जाता है. एंड द थर्ड इज़ योर फ्रूट. फ्रूट वो चीज़ होती है जिसे हम लोग खा लेते हैं. नेक्स्ट इज़ योर अ प्लांट विथ स्मॉल हाइट एंड सॉफ्ट स्टेम. हाइट भी छोटी है और स्टेम भी इसकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ये होते हैं आपके हर्ब्स. नंबर 3 अ प्लांट्स हैविंग सॉफ्ट, लॉन्ग एंड थिन स्टेम. बहुत सॉफ्ट है, लॉन्ग है और बहुत पतली पतली इसके स्टेम्स होती हैं. ये है फिर क्रीपर्स. इन्हें ग्रो, ये किसी के सपोर्ट से भी सीधे ग्रो नहीं हो सकते हैं, ये ज़मीन पर ही रहते हैं. फिर नंबर 4 अ टॉल प्लांट हैविंग थिक एंड हार्ड स्टेम. आंसर विल बी योर बनाना प्लांट. बनाना प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसका जो स्टेम है काफ़ी ज़्यादा वो थिक भी है और हार्ड भी है. दिस वॉज योर बी पार्ट. मूविंग टू द सी पार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences. What are the uses of plants? अब प्लांट्स के आपको यूजेस लिखना है. तो प्लांट्स किस किस काम में आते हैं? तो प्लांट्स गिव्स अस क्या क्या देते हैं हमको? मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो होता है भाई फूड. फूड के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है, और फूड प्लांट्स के अलावा किसी और से हमें मिलता भी नहीं है. तो एक तो हो गया फूड. फिर आते हैं वुड, लकड़ियाँ भी सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट से ही मिलती है. एंड नंबर 3 पर आता है मेडिसिन्स. मेडिसिन्स का मतलब होती है दवाइयाँ. प्लांट से हमको काफ़ी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ और अलग अलग मेडिसिन्स मिलती है जो अलग अलग डिजीज़ में क्योर करने का काम करती है. नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस को बोला जाता है जिस प्रोसेस से एक प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ प्लांट के लिए क्यों बोला है? क्योंकि बाकी जो लोग होते हैं वो तो प्लांट के फूड को यूज़ करते हैं और उसके बाद वो अपना खाना खुद बना लेते हैं. फिर ऐसी बात है तो इंसान भी तो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन हम लोग प्रिपेयर करने के लिए प्लांट्स का फूड, प्लांट्स का फ्रूट, वेजिटेबल, स्टेम, रूट उसको यूज़ करते हैं. तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में हो सकता है.
तो द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स, अब प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं, जैसे हम लोगों को भी गैस चाहिए होता है खाना बनाने के लिए, वैसे ही आपका जो प्लांट है उसको चाहिए होता है सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के बिना एक प्लांट अपना खाना नहीं बना सकता है। सनलाइट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सनलाइट तो है ही, अब एक बार सूरज की रोशनी यानी कि सनलाइट आपको मिल जाती है, उसके बाद आपको चाहिए एयर, हवा चाहिए आपको, एंड थर्ड नंबर पे चाहिए पानी एंड वाटर। तो प्रॉपर डेफिनेशन हो चुकी है आपके पास। द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन है ये, सॉरी प्रिपरेशन करो इसको, RATION, प्रिपरेशन बाय प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, इसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है जब प्लांट्स अपनी बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, कभी कभी आपने देखा होगा हम जब पौधों में पानी डालते हैं तो क्या होता है कि जो पानी प्लांट्स को चाहिए होता है वो तो वो पी लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल दिया होता है तो जो एक्सेस वाटर होता है वो एक्सेस वाटर प्लांट से बाहर आ जाता है। अब बाहर कैसे आएगा? रूट्स के फॉर्मेट में। तो जब भी ये एक्सेस वाटर प्लांट के बाहर आता है उसको बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। Plants give out the excess water in them. This is called transpiration. This is your answer number 3. Next is your question number 4. Why is the stem of cactus thick? Cactus की जो stem होती है वो इतनी thick यानी कि इतनी मोटी क्यों होती है? आंसर लिखेंगे the stem of cactus helps, अब किस काम में आती है helps? In preparing food and water. जैसे लीव्स काम में आती है ना, अब यहाँ पर कैक्टस के अंदर तो लीव्स होते नहीं हैं, तो फिर इसके स्टेम काम में आते हैं फॉर प्रिपेयरिंग फूड एंड वाटर फॉर द प्लांट। दिस इज योर आंसर नंबर 4. Next question is, complete the word ladder with the help of the clues given below and find out how they make their own food. This is a waste product released by the plant while preparing its food. जिस टाइम पर प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है तो वो अंदर तो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को और रिलीज कर देता है ऑक्सीजन को, तो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन। देन नंबर 5, द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सन। सन से जो एनर्जी मिलती है वो कौन सी एनर्जी होती है? तो उसे हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। सन से मिलने वाली एनर्जी बन जाती है आपकी सोलर एनर्जी। नेक्स्ट इज नंबर 7, व्हेन द लीव्स चेंज देयर कलर ड्यूरिंग ऑटम दे कैन नो लॉन्गर मेक दिस। जब लीव्स अपना कलर चेंज करती हैं तो उस टाइम पर वो खाना नहीं बना सकती हैं। दिस इज़ द एक्स्ट्रा फूड स्टोर्ड इन द प्लांट। प्लांट जब ज़रूरत से ज़्यादा खाना बना लेता है तो उसे अपने अंदर स्टार्च के फॉर्मेट में स्टोर करके रख सकता है। नेक्स्ट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिससे कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं? तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, द फूड मेड बाय प्लांट्स विच इज़ अ काइंड ऑफ शुगर। एक ऐसा फूड होता है जो प्लांट बनाता है शुगर के फॉर्मेट में, तो शुगर के फॉर्मेट में वो एक ही चीज़ बनाता है, दैट इज़ योर ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is absorbed by plants along with sunlight and carbon dioxide during the process of making food. क्या absorb करेंगे? तो water एक और चीज़ होती है जो वो लोग absorb कर लेते हैं। Question number 6, plants trap energy in this part. Energy plants रोक के रखते हैं leaf के अंदर। Now comes
State whether it is true or false. A small plant is called a shrub. क्या छोटे प्लांट को shrub बोला जाता है? True. Question number 2 is the plant that grows in the desert and needs very little water is called cactus. Cactus एक ऐसा प्लांट है जो कि डेजर्ट में ग्रो होता है और इसे ग्रो होने के लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है. ट्रू है ये. अ पाम ट्री इज़ अ टॉल प्लांट. पाम ट्री एक बहुत टॉल प्लांट है. ट्रू, बिल्कुल, ये भी सही है स्टेटमेंट आपका. नेक्स्ट इज टाइनी प्लांट्स दैट लिव इन ह्यूमिड प्लेसेस आर कॉल्ड मॉसेस. छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रहते हैं उन्हें हम मॉसेस बोलते हैं. ट्रू. नेक्स्ट इज प्लांट्स दैट ग्रो विथ सपोर्ट आर कॉल्ड क्रीपर्स. ये तो सपोर्ट के साथ ग्रो ही नहीं करते, ये तो ज़मीन पे ही क्रॉल करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स. नेम द फॉलोइंग. अब आपको नेम लिखना है. प्लांट विथ ग्रीन हर्ब्स. ग्रीन हर्ब्स होती है मिंट में. बी, अ फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट. एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो प्लांट्स जो पानी में उगते हैं. लोटस. अ सबमर्ज्ड प्लांट. ऐसा प्लांट जो पानी के अंदर ही डूबा हुआ रहता है. फिश वीड. फिश वीड हमेशा पानी के अंदर ही सबमर्ज्ड रहता है. नेक्स्ट इज अ क्रीपर. एक क्रीपर का एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है पम्पकिन यानी कि कद्दू. कद्दू एक ऐसा है जो ज़मीन पर ही ग्रो करता है. रीज़न क्या है? उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है. नेक्स्ट इज अ ट्रीज एट हाई एल्टीट्यूड्स बेयरिंग कोन्स. कोन्स जो बियर करते हैं उनको बोला जाता है कॉनिफर्स. कॉनिफरस ट्रीज होते हैं उनमें होते हैं कोन शेप. अ क्लाइंबर. एक क्लाइंबर आपको बताना है, एक ऐसा जो कि क्लाइंबर हो. इट इज़ पियोपैड. नेक्स्ट इज एन एक्वेटिक प्लांट फिक्स्ड एट द बॉटम विथ फ्री फ्लोटिंग लीव्स. बॉटम में फिक्स कर दिया लेकिन इसकी लीव्स फ्रीली फ्लोट होती रहती है पानी में. इट इज़ योर डकवीड. Now comes the next topic, that is adaptation in plants. Complete the flowchart given below. अब plants का habitat दो तरह का हो सकता है. एक तो होते हैं टेरेस्ट्रियल जो लैंड में रहते हैं. अब टेरेस्ट्रियल के अलावा दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरे वो होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं. एक्वेटिक यानी कि जो पानी में रहते हैं. दो तरह के हो गए यहाँ पर. ठीक है, अब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है आगे. सबसे पहले टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं. तो नंबर 1 दे रखा है ग्रो इन हिली एंड माउंटेन एरियाज. सेकंड वो होते हैं जो ग्रो करते हैं मार्शी एरियाज में. MARSHY, मार्शी एरियाज में. फिर थर्ड नंबर पे वो आते हैं ऐसे प्लांट्स जो ग्रो करते हैं डेजर्ट में. DESERT. और फोर्थ नंबर पे प्लांट्स आते हैं जो कि लैंड पे ग्रो करते हैं. अब एक्वेटिक की बात करते हैं. तो एक्वेटिक पर हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स जो कि ऐसे ही फ्लोट करते रहते हैं. दूसरा है बॉटम ऑफ द पॉन्ड. ये जो लैंड होता है पानी के अंदर वहाँ पर रहते हैं ये सिचुएटेड. तो बॉटम ऑफ योर पॉन्ड हमने बोल दिया इसको. एंड नंबर 3 होता है आपका इमर्ज्ड इन वाटर. पानी में डूबे हुए रहते हैं. इमर्ज्ड यानी कि सबमर्ज्ड, बिल्कुल पानी में ये डूबे हुए रहते हैं. तो इमर्ज्ड इन वाटर. ये 3 तरीके के हमने देखे हैं आपके एक्वेटिक वाले. अब इन सभी के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे. स्टार्टिंग से चलेंगे एग्जाम्पल्स के लिए. नंबर 1 इज़ योर ग्रो इन हिली एंड माउंटेन एरियाज. इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास पाइन. नेक्स्ट इज़ योर ग्रो इन मार्शी एरियाज. मार्शी एरियाज में ग्रो होता है रबर. नेक्स्ट डेजर्ट. डेजर्ट में ग्रो होने वाले होते हैं आपके कैक्टस. तो बड़ा कॉमन है तो हम दूसरा लिख लेते हैं पियर. नेक्स्ट इज लैंड. लैंड पे ग्रो हो सकता है आपका रोज़. मूविंग फॉरवर्ड एक्वेटिक साइड चलते हैं. एक्वेटिक साइड पर सबसे पहला है फ्री फ्लोटिंग. फ्री फ्लोटिंग पर है हमारे पास
डकवीड, अभी अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हम कर आए हैं इसको, डकवीड। नेक्स्ट इज योर बॉटम ऑफ द प्लांट। बॉटम ऑफ द प्लांट में ग्रो होता है वाटर लिली, वाटर लिली। नंबर 3 इज योर इमर्स्ड इन वाटर, बिल्कुल पानी में डूबे हुए हैं, तो ये है आपका हाइड्रिला। हाइड्रिला बिल्कुल पानी में डूबा हुआ रहता है। ओके, अब आंसर्स डिलीट हो जाएंगे बिकॉज मुझे आगे मूव करना है। नेक्स्ट में आपसे नेक्स्ट पार्ट में लीव्स, इनकी लीव्स कैसी कैसी होती हैं। तो सबसे पहले जो माउंटेन एरियाज में होती है उनकी लीव्स होती हैं नीडल लाइक, बिल्कुल सुई जैसी उनकी लीव्स होती हैं, तो नीडल लाइक लीव्स हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट का दे रखा है आपको लीव्स बिग एंड ब्रॉड लीव्स। फिर नेक्स्ट है लीव्स थिक स्टेम, इनका जो स्टेम होता है डेजर्ट वाले का वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है। लास्ट में है लैंड, लैंड पर होती हैं स्मॉल लीव्स, छोटी छोटी लीव्स यहाँ पर होती हैं। इसी के साथ आपका टेरेस्ट्रियल पोर्शन ख़त्म। अब आते हैं एक्वेटिक पे। नंबर 1 का ऑलरेडी आंसर गिवन है, नॉट रूटेड टू सॉइल बेड। नंबर 2 हमने पढ़ा है, ये तो फिक्स होते हैं, तो फिक्स टू सॉइल बेड। सॉइल बेड का मतलब होता है जो समुद्र के नीचे का जो बॉटम है उसको सॉइल बेड बोला जाता है। और नंबर 3 है आपका इमर्स्ड इन वाटर, तो यहाँ पर जो लीव्स होती हैं दैट इज़ योर रिबन लाइक लीव्स, रिबन जैसी लीव्स यहाँ पर आपको मिलेगी, रिबन लाइक लीव्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 examples each of the following that have these special adaptations. वेब्ड फीट, वेब्ड फीट किन 2 एनिमल्स के पास होती है, तो एक तो है आपका डक एंड एक है आपकी फ्रॉग, दोनों के पास वेब्ड फीट होती है। वेब्ड फीट इस टाइप के फीट को बोला जाता है। नेक्स्ट इज स्ट्राइप्ड फर, स्ट्राइप्स होती हैं एक तो टाइगर के ऊपर और एक स्ट्राइप्स होती हैं आपकी जेब्रा के ऊपर, जेब्रा के ऊपर भी ऐसी ही स्ट्राइप्स होती हैं। नंबर 3 विंग्स, विंग्स होते हैं बैट के पास और होते हैं बर्ड्स के पास, बर्ड्स के पास भी होते हैं। नेक्स्ट इज़ योर ब्राइट कलर्ड फेदर्स, ब्राइट कलर्ड फेदर्स आपके पिकॉक में है, ठीक है, पिकॉक में होते हैं। और उसके बाद आप स्पैरोज लिख लो, स्पैरोज में भी होते हैं। नेक्स्ट इज़ योर स्केल्स, स्केल्स होते हैं स्नेक के ऊपर, स्नेक यानी मतलब स्केल्स यानी कि लाइंस, और इसके अलावा होती हैं फ़िश के ऊपर, फ़िश के ऊपर भी स्केल्स होती हैं। शार्प टीथ, टीथ शार्प उन्हीं के होते हैं जो कि कार्निवोर्स होते हैं, जो मीट खाते हैं, जैसे कि लायन एंड टाइगर। बी पार्ट इज गिव एनी वन अडेप्टेशन ऑफ द फॉलोइंग, ऑल्सो राइट द पर्टिकुलर अडेप्टेशन इज यूजफुल टू द ऑर्गेनिज्म। कैमल के पास होता है उसका हम्प, इसी तरीके से पोलर बियर, पोलर बियर को ठंड नहीं लगती है तो उसकी बॉडी पर थिक फर जमा होता है। ईगल, ईगल के पास उसकी जो बीक होती है, बीक यानी कि उसकी जो चोंच होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और इसी के साथ साथ उसके जो विंग्स होते हैं वो भी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक भी उड़ सकती है। लास्ट इज़ योर पेंगुइन्स, पेंगुइन्स के जो फेदर्स होते हैं एयर ट्रैप्ड होती हैं उन फेदर्स के अंदर। ऑल्दो ये ऐसी बर्ड्स हैं जो कि उड़ नहीं सकती हैं, लेकिन फिर भी इनके पास फेदर होते हैं और फेदर के अंदर यहाँ पर एयर ट्रैप्ड होती है अंडर देयर फेदर्स। और इसके अलावा इनकी क्वालिटीज़ है कि इनकी जो बॉडी होती है वो राउंड शेप की होती है, राउंड बॉडीज़ होती हैं इनकी। दिस इज़ योर आंसर फॉर द बी पार्ट। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग। अब जो रिलेशनशिप फेदर्स का बर्ड से है वही रिलेशन फिश का किससे होगा, फिन से होगा। नेक्स्ट इज मैमल और हेयर का रिलेशन डैश और स्केल से है, तो स्नेक का रिलेशन होगा ये। नेक्स्ट इज
कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स होते हैं। तो मैमल्स कौन होंगे? वार्म ब्लडेड आपके मैमल्स होते हैं। तो हम लोग कौन हैं? हम लोग मैमल्स हैं, हम लोग वार्म ब्लडेड हैं। नेक्स्ट नंबर 4, डैश इज टू बैकबोन, इनवर्टिब्रेट इज नो बैकबोन। इनवर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होते हैं, और वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बॉडी में बैकबोन्स होती हैं। नंबर 5, बर्ड्स इज इक्वल्स टू हैच फ्रॉम एग्स। देन डैश में आ जाएगा मैमल्स, बिकॉज मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। मैमल्स कभी भी एग्स ले नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। नंबर 6 इज एंडोस्केलेटन वर्टिब्रेट का होता है। तो स्केलेटन किसका होगा? इनवर्टिब्रेट का। नंबर 7, डैश ईज टू फिश, लंग्स ईज टू डॉग। अब लंग्स होते हैं अगर डॉग के पास, तो फिशेस के पास क्या रहते हैं? फिशेस के पास होती हैं गिल्स। नंबर 8, क्रोकोडाइल अगर एक रेप्टाइल है तो फ्रॉग क्या है? अगर क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है तो फ्रॉग कौन से कैटेगरी में आता है? ही इज एन एम्फीबियंस। Next question. Next question says, take the correct answer. Bears are able to survive winter months because they do which of the following? They hibernate. Which of the following is the ability of an animal to fit into its surroundings? कौन सी एबिलिटी है कि वो अपने सराउंडिंग में बिल्कुल एडजस्ट हो जाता है? कैमोफ्लेज। Number 3, porcupines defend themselves with the help of quills. Number 4, when the seasons change, animals such as geese, salmon, and whales dash elsewhere to find a new place to live. Answer is migrate. Skunks protect themselves using their scent. Arrange the following organisms in correct order of the food chain. अब फूड चेन के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, तो प्लांट्स नंबर 1 पर आएंगे। प्लांट्स के बाद आते हैं आपके ग्रास हॉपर्स को खाएगा आपका फ्रॉग, एंड फ्रॉग को खा लेगा आपका स्नेक। ये हो गया एक आपका ऑर्डर। नेक्स्ट इज गिव वन वर्ड आंसर। द रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ सम एनिमल्स इन समर। गर्मियों के मौसम में कुछ एनिमल्स एक्टिविटी करना कम कर देते हैं, इसको बोला जाता है एस्टिवेशन। नेक्स्ट इज नंबर 2 क्वेश्चन, ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं उनको बोला जाता है हर्बीवोरस कर लो आप इसको। नेक्स्ट इज नंबर 3, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। अब प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, तो इसको बोला जाता है ओमनीवोर्स। एंड द लास्ट इज एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड प्लांट्स, फ्लैश ऑफ डेड प्लांट्स, तो ये हो जाएंगे आपके कार्निवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, animals that feed on plants, fruits, leaves and other natural food resource are called. ऐसे plants को बोला जाता है herbivorous plants। और ऐसे plants का आपको लिखना है, ऐसे animals का आपको लिखना है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में है आपके पास cow, horse and goat. These are all your herbivorous animals. Question number 2, एनिमल्स दैट फीड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है कार्निवोरस एनिमल्स। और ऐसे एनिमल्स का एग्जाम्पल है आपके पास लायन, देन कम्स योर टाइगर, लास्ट वन इज चीता। दीज आर योर कार्निवोरस एनिमल्स। नेक्स्ट इज animals that survive on both plants and flesh of other animals are called.
तो ऐसे एनिमल्स को जो प्लांट्स भी खा लेते हैं, दूसरे एनिमल्स को भी खा लेते हैं, उनको ओमनीवोरस बोला जाता है. और एग्जाम्पल इज योर काउ, देन कम्स बियर, एंड देन इज योर क्रो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Animals that feed on dead or injured animals are called. या तो डेड एनिमल्स या जिनको चोट लग जाती है, जो घायल होते हैं, ऐसे एनिमल्स पे आप अगर फीड करते हो तो आपको बोलेंगे स्कैवेंजर्स. एग्जाम्पल है ईगल. नंबर 2 वल्चर. नंबर 3 वुल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर बी. गिव वन वर्ड. आपको वन वर्ड देना है यहाँ पे. द यंग वन ऑफ अ फ्रॉग. फ्रॉग के बेबी को बोला जाता है टेडपोल. क्वेश्चन नंबर 2 इज डैश इज पोजेस्ड बाय अ टेडपोल बट नॉट एन अडल्ट फ्रॉग. टेल. एक पूंछ होती है जो टेडपोल के पास तो होती है, लेकिन अडल्ट फ्रॉग के पास पूंछ नहीं होती है. नेक्स्ट इज नंबर 3. The growing embryo in an egg takes its nourishment from here. अगर एक growing egg है तो वो अपना nourishment लेता है yolk के अंदर से ही. The ability of an organism to adjust to its surrounding is known as habitat. Next is reproducing by giving birth to young ones directly. कौन करता है? मैमल्स करते हैं ऐसा काम. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 6. द यंग वन ऑफ अ ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर के बेबी को बोला जाता है निम्फ. द प्यूपा ऑफ अ बटरफ्लाई, वो हो जाता है कोकून. नंबर 8. रिप्रोड्यूसिंग बाय लेइंग एग्स. एग्स ले करोगे तो एग्स बाद में क्या होता है? हैच हो जाएगा, टूट जाएगा. They suckle their young ones. These are your mammals. ये डायरेक्टली आपको मिल्क प्रोवाइड करते हैं ना, अपने बेबीज को मिल्क देते हैं ये लोग. नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स आर योर नॉक्टर्नल एनिमल्स. एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स. ये वो एनिमल्स होते हैं जो दिन में तो सोते हैं और रात में जागते हैं. इनको नॉक्टर्नल एनिमल्स बोला गया है. Identify the nocturnal animals from the given list. अब लिस्ट में आपको एनिमल्स के नाम दे रखे हैं, आपको इनको कैटेगरी में डालना है. नंबर 1 इज़ योर बैट. बैट बिल्कुल रात में जागता है तो ही इज़ एन नॉक्टर्नल एनिमल. नंबर 2 काउ. काउ इज़ अ डे एनिमल, वो रात में नहीं जागती हैं. शीप. शीप इज़ ऑल्सो अ डे एनिमल. नेक्स्ट इज़ डॉग. Dog is also a day animal. Next is hedgehog. Hedgehog is also your nocturnal animal. ये क्या करते हैं? रात में जागने का काम करते हैं. Next is your wolf. Wolf भी आपका है डे एनिमल. ये दिन में जागते हैं और रात में सो जाते हैं. Cockroaches. Cockroaches is your nocturnal animals. कॉकरोच दिन में सोते हैं और रात में बाहर निकल के सबको परेशान कर देते हैं. नेक्स्ट इज योर टाइगर. टाइगर इज अ डे एनिमल. नेक्स्ट इज लेपर्ड. लेपर्ड इज ऑल्सो अ डे एनिमल. कैट. कैट इज अगेन अ डे एनिमल. नेक्स्ट इज हॉर्स. हॉर्स इज ऑल्सो योर डे एनिमल. पिग. Pig again day animal. And duck is your day animal. तो सिर्फ 3 ही हैं जो कि नाइट एनिमल्स हैं. The next is your B part. Answer the following. What is reproduction? The process by which plants or animals are able to produce another plant or animal like itself is called your reproduction. Question number 2 is what is molting? Removing or shedding of leaves is called your molting. Sorry, it's not leaves, it is skin. Shedding of your skin is called molting. Next question is name 3 animals that give birth
to their young ones? Cow, dog, cat. Next is name 3 animals that lay eggs. Hen, duck, crow. These animals lay eggs. So yes, that's all for today. Next part will be discussed in the next video. Till then, keep watching, and if you're having any doubt, you can write me in the comment section below. Thank you so much.